दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज सुबह एक खबर आई कि अहमदाबाद के अंदर 2008 में सीरियल ब्लास्ट जो हुए थे, उनके आरोपियों को 49 आरोपी थे, जिसमें से 38 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई है, यानी उनको फांसी पर लटकाया जाएगा। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने सारे लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा जो बाकी बचे 11 लोग, उनको आखिरी सांस तक जेल के अंदर रहना होगा। 49 आरोपी अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में पाए गए थे, जिसमें से आज सजा सुना दी गई है। 2008 में ये ब्लास्ट हुए थे। पहले इन ब्लास्ट के बारे में बता देता हूं कि आखिर कैसे हुए थे, क्या मामला था, उसके बाद अब क्या होने वाला है आगे। ये जो सजा सुनाई गई है, इसके आगे क्या होने वाला है, कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयान आ रहे हैं और कौन कौन से संगठनों की तरफ से इस मामले पर बयानबाजी की जा रही है, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। ये मामला 2008 का है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद के अंदर 17 मिनट में 21 धमाके हुए और ये धमाके टिफिन बम वगैरह बनाकर ले गए थे आतंकवादी, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले जाकर ये ब्लास्ट कर दिए, जिसमें से 56 लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 26 जुलाई 2008 को ये ब्लास्ट हुए थे। इतने दिनों से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, एक स्पेशल कोर्ट में, निचली अदालत में, और उसका फैसला आज हुआ है तकरीबन 14 साल के बाद, जिसमें से 49 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। ये जो 17 मिनट में 21 धमाके हुए थे, इसमें से पहला धमाका जो था वो मणिनगर में हुआ था और मणिनगर उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र था। विधायक थे मोदी जी उस एरिया के, वहां पर पहला ब्लास्ट हुआ था। और कहा यह जाता है कि ये ब्लास्ट इसलिए किए गए थे क्योंकि गोधरा का जो कांड हुआ था उसका बदला लेने के लिए इस तरीके की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल इनको सजा सुना दी गई, लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है। जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है। जिन आरोपियों को सजा सुनाई गई है, तो जमीयत उलमाए हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी साहब, इन्होंने कहा है कि हम इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे और अगर हाई कोर्ट में बात नहीं बनती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। जिन लोगों को सजा दी गई है उस सजा के खिलाफ जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से यह बड़ी बात कही गई है कि जिन आरोपियों को दोषी माना गया है, उनको फांसी की सजा सुनाई गई है, उस सजा के खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट में जाएंगे। तो इससे एक बात तो समझ में आती है, जमीयत उलमाए हिंद को यह लगता है कि इन लोगों को गलत सजा सुनाई गई है, इनको गलत आरोपी बनाया गया है, तो शायद इसी के खिलाफ वो लोग हाई कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी की तरफ से पहले की घटना का हवाला देते हुए कहा गया कि इससे पहले भी 4 लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई थी निचली अदालत की तरफ से। निचली अदालतें जो हैं ऐसे मामले में, जो ब्लास्ट वाले मामले होते हैं, सजा सुनाने में, फांसी की सजा देने में बहुत जल्दबाजी करती हैं, लेकिन इसके बाद हम हाई कोर्ट में लेकर गए मामला और वहां से वो बाइज्जत बरी हो गए। तो इस मामले को भी जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से यह कहा गया है कि हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे इस सजा के खिलाफ और हमें उम्मीद है कि हमें जीत मिलेगी। तो मौलाना अरशद मदनी ने ये जो बात कही है, तो शायद इससे यह मालूम होता है कि जो आरोपी हैं, तो मौलाना अरशद मदनी उनके सपोर्ट में है और शायद इनको लगता है कि इनको गलत फंसाया गया है। लेकिन अहमदाबाद के अंदर ब्लास्ट तो हुए थे, 56 लोगों की मौत भी हुई थी, 200 लोग घायल भी हुए थे। तो ये सारी चीजें अभी तक चल रही थी। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो इसकी चर्चा उत्तर प्रदेश के अंदर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए कि समाजवादी पार्टी का हाथ जो है वो आतंकियों के साथ है, क्योंकि ये जो आरोपी हैं इसमें से कुछ आरोपी उत्तर प्रदेश के भी बताए जा रहे थे उस टाइम जब पकड़े गए थे। तो योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि जो आरोपी हैं उनका कनेक्शन समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से भी है। तो कहा कि समाजवादी पार्टी का हाथ जो है वो आतंकियों के साथ है। तो अब कहीं भी कोई भी मामला हो रहा है देश के अंदर, तो उसकी चर्चा, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन चुनाव से जरूर जोड़ा जा रहा है। तो फिलहाल देखते हैं कि अब जमीयत उलमाए हिंद इन आरोपियों को जो सजा मिली उसको लेकर हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करता भी है या नहीं करता है, क्योंकि इनको दोषी करार दिया गया है। 14 साल तक सुनवाई चली, बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए गए, उसके बाद ही इनको फांसी की सजा सुनाई गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।